नमो नमो प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पंचनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़वं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रं उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण अर्थात यहाँ पर फिर से एक बार क्रियापद प्रकरण देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर हम प्रयोग देख रहे हैं कि प्रयोग मुख्यतः संस्कृत में 3 प्रकार के प्रयोग हैं। प्रथम नंबर कर्तरी प्रयोग, द्वितीय नंबर कर्मणि प्रयोग और तृतीय नंबर में क्या है कि भावी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग अर्थात जिसमें कर्ता की मुख्यता है, कर्मणि प्रयोग जिसमें कर्म की मुख्यता है और भावे प्रयोग जिसमें क्रियापद की मुख्यता होती है। अब कर्तरी से कर्मणि और भावे एक कुछ उदाहरण हम कल देखे थे। आज जो अभ्यास है यानी वाक्यानुवाद, कुछ वाक्यानुवाद है कि वाक्यानुवाद में किस तरह से इसका वाक्यानुवाद करेंगे। वो वाक्यानुवाद करने से पहले जो शब्द के अर्थ हैं उन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। सर्वप्रथम शब्द है अलभ्य, ये विशेषण है अर्थात इसका रूप किसकी तरह चलेगा, विशेषण हो तो उसका रूप किसकी तरह चलता है, विशेष्य की तरह। विशेषण किसको अनुसरता है, विशेष्य के अनुसार, यानी उसका जो विशेष्य होगा उसके अनुसार ही चलेगा। अर्थात अगर विशेष्य पुल्लिंग हो तो उसका रूप किसकी तरह चलेगा, पुल्लिंग अकारांत अर्थात बालक के अनुसार। अगर विशेष्य नपुंसकलिंग हो तो फिर उसका रूप भी किसके तरह चलेगा, नपुंसकलिंग अर्थात कमल की तरह। अगर विशेष्य स्त्रीलिंग में हो तो उसका रूप स्त्रीलिंग की तरह, यानी इसमें आ आप जोड़कर, अलभ्य है इसमें आ आप जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, अलभ्या। अलभ्या और अलभ्या होने के बाद उसका रूप चलेगा माला की तरह, यानी जैसे कि माला है। अर्थात कोई पुल्लिंग हो तो फिर बाला की तरह, स्त्रीलिंग हो तो माला की तरह और नपुंसकलिंग हो तो फिर कमल की तरह। यानी विशेष्य हमेशा किसको अनुसरण करता है, विशेषण हमेशा विशेष्य को। इसीलिए ये अलभ्य विशेषण है और इसका रूप चलेगा अपने विशेष्य की तरह, जिसका अर्थ क्या होता है कि प्राप्त न हो ऐसे कोई वस्तु, उसे क्या बोला जाता है, अलभ्य। उसके नीचे है तृष्णा। तृष्णा शब्द जो है आकारांत है और आकारांत नाम हम लोग अब तक कैसे देखे हैं, आकारांत नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्योंकि आकारांत नाम जो है कि आकारांत नाम 2 तरह के, कौन से, आकारांत नाम पुल्लिंग भी है और आकारांत नाम नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग नहीं, अभी तक स्त्रीलिंग नहीं सीखे, स्त्रीलिंग जब मध्यमा में आएगा तब तब उसको सीखेंगे। लेकिन अभी तक जो जिसका अभ्यास किए हैं उसमें अकारांत नाम क्या या तो पुल्लिंग होता है या तो फिर नपुंसकलिंग होता है। जैसे कि बाल क्या था, पुल्लिंग,
कमल, ये भी अकारांत है, लेकिन ये नाम पुल्लिंग नहीं है, ये नाम कैसे है? नपुंसकलिंग। लेकिन कोई अकारांत वाला अब तक स्त्रीलिंग नाम नहीं देखे, इसीलिए अकारांत में स्त्रीलिंग अभी के लिए नहीं है। ठीक है, बाद में जब आने वाला है तब अकारांत स्त्रीलिंग नाम भी देखेंगे। उसी प्रकार आकारांत नाम एकमात्र किसमें देखे हैं? स्त्रीलिंग में ही। स्त्रीलिंग। आकारांत नाम कहीं पुल्लिंग भी नहीं देखा और कहीं नपुंसकलिंग भी नहीं देखा, इसलिए ये तृष्णा अंत में क्या है? स्त्रीलिंग। हाँ, अंत में स्त्रीलिंग है, अंत में आ है। क्या है? जी। आ। इसीलिए ये नाम कैसे होगा? स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, इसलिए इसका रूप किसकी तरह चलेगा? माला की तरह। माला। तो फिर ये तृष्णा, तृष्णा शब्द का अर्थ क्या होता है? तृष्णा भी होता है, आशा भी होता है, इच्छा भी होता है। चलिए, उसके बाद निशा, अंत में क्या आया? आ। तो ये भी नाम कैसे होगा? स्त्रीलिंग। ये भी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो इसका भी रूप किसकी तरह चलेगा? माला की तरह। अब यहाँ पर है निशा, निशा अर्थात रात्रि। निशा का अर्थ होता है रात्रि। उसके बाद है राणा, अकारांत। कैसे हैं? अकारांत। और ये अकारांत कैसे है? तो अकारांत नपुंसकलिंग। ये अकारांत नपुंसकलिंग नाम है, तो फिर इसका रूप किसकी तरह चलेगा? कमल की तरह। राणा यानी युद्ध के मैदान, या तो युद्ध, उसे क्या बोला जाता है? राणा बोला जाता है। उसके बाद क्वचित, क्वचित शब्द जो है ये क्या है? अव्यय है। ये अव्यय है, अर्थात जिसके रूप में किसी भी प्रकार की व्यय न हो उसे क्या कहा जाता है? अव्यय। अर्थात कब व्यय नहीं होता है? कि विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद भी जिसके रूप में किसी भी प्रकार की व्यय अर्थात फेरफार न हो उसे अव्यय बोला जाता है। और ऐसे अव्यय नाम का कोई रूप नहीं होता है, जैसे है वैसे ही होता है। क्वचित, तो क्वचित का क्वचित ही रहेगा, उसका कोई रूप नहीं होगा। और क्वचित का अर्थ क्या है? क्वचित का अर्थ है कहीं, कभी भी, कोई बात, तो ऐसे उसका क्वचित का अर्थ होता है, कभी, ऐसे अर्थ होता है। उसके बाद है श्रावक, श्रावक शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत श्रावक, तो श्रावक का अर्थ श्रावक ही होता है। उसी प्रकार श्राविका कैसे नाम है? अकारांत स्त्रीलिंग नाम श्राविका, अर्थात उसका भी अर्थ क्या होगा? श्राविका। मैत्र, तो मैत्र नाम कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर मैत्र है, तो मैत्र का अर्थ मैत्र है, और ये कैसे है? अकारांत पुल्लिंग नाम है। उसके बाद एक शब्द है श्रद्धा। कैसे शब्द है? श्रद्धा, यानी आकारांत है, तो आकारांत होगा तो फिर वो नाम कैसे होगा? तो श्रद्धा, तो श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्धा, विश्वास, प्रीति, प्रेम, स्नेह इत्यादि इसका अर्थ होता है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर धातु है, वो धातु पहले देख लेते हैं। एक काश धातु है। कौन सा धातु है? काश धातु। ये काश धातु पहले गण का है, साथ में ये आत्मनेपदी। कैसे हैं? आत्मनेपदी। तो फिर इसका रूप किसकी तरह चलेगा? क्रियापद पहले गण बंद, हाँ सही है, बंदे, बंदा, वहे, बंदा, अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है प्रकाशित होना। क्या होता है अर्थ? प्रकाशित होना। उसके बाद है यहाँ पर अभी प्लस भू। भू धातु का अर्थ क्या था? तो भू धातु का अर्थ था होना। भू धातु का अर्थ क्या था? होना। लेकिन यहाँ पर अभी प्लस भू, अभी उपसर्ग सहित, ऐसे अभी उपसर्ग सहित भू धातु जब आए तब उसका अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो जाता है यहाँ पर? तिरस्कार। क्या करना है यहाँ पर? तिरस्कार करना है। ये भी पहले गण का ही है, परस्मैपदी ही है, इसलिए इसका रूप क्या होगा?
अभिभवामि, अभिभवामि, अभिभवावः, अभिभवामः, ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो है कि दिस धातु छठे गण का है, दिस धातु यहाँ पर छठे गण का है, और साथ में ये धातु उभयपदी है, अर्थात दोनों पद का इसमें प्रत्यय लगेगा, परस्मैपदी भी बनेगा और आत्मनेपदी भी बनेगा। तो दिस धातु का अर्थ क्या है? बताना या तो फिर दान देना, ऐसे भी होता है। उपो प्लस दिस, दिस धातु है लेकिन यहाँ पर उपो प्लस दिस, उप उपसर्ग सहित अगर हो तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो जाता है वहां पर? उपदेश देना। क्या होना वहां पर? उपदेश देना। लेकिन वही दिस धातु को जब आ उपसर्ग के साथ लगाया जाए तब उपदेश देना नहीं होता है, या तो देना नहीं या तो बताना नहीं होता है, तब क्या हो जाता है? आदेश करना। क्या होता है? आदेश करना या तो आदेश देना। ये भी कौन से? छठे गण का है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का गुण इसमें नहीं होगी। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे वाक्यानुवाद, एक एक करके वाक्यानुवाद यहां पर देखेंगे। चलिए आज पहले से स्टार्ट करते हैं। A1, A1, A2, A3। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, लिखा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, बराबर लिखा है कि कोई नहीं? बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। अब बताइए क्या लिखे हैं। प्रथम सर, वाक्य, श्रावकों द्वारा पुष्पों द्वारा श्रद्धा से महावीर पूजे जाते हैं। बोलिए वाक्य कर्तरी कर्मणि भावे क्या है? कर्तरी है सर। जी नहीं, कर्मणि है। महावीरम यहाँ पर पूजे जाते हैं। क्या है यहाँ पर? पूजे जाते हैं। अगर कर्तरी होता तो फिर ये क्या होता कि श्रावक पुष्पों द्वारा श्रद्धा से महावीर को पूजते हैं या तो महावीर की पूजा करते हैं, ऐसे होता। जबकि वाक्य यहाँ पर क्या है कि महावीर पूजे जाते हैं, तो पूजे जाते हैं जब होगा तब ये वाक्य कैसे होगा? वो कर्मणि प्रयोग, क्योंकि कर्म है यहाँ पर। कौन पूजे जाते हैं? महावीर पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य यानी एक कर्मणि है। ओके, बताइए क्या यहाँ पर क्या लिखे हैं ये वाक्य? महावीरम श्रावकः पुष्पै अर्चते। फिर से गलत। महावीरम श्रावकः, हाँ पहले से श्रावकों द्वारा पुष्पों द्वारा श्रद्धा से महावीर पूजे जाते हैं, इसका वाक्यानुवाद क्या किए हैं? मैंने महावीरम श्रावकः पुष्पै अर्चते। गलत है। क्या होगा? सबसे पहले तो पूजे जाते हैं। यहाँ पर महावीर एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि मानवाचक के लिए इसको बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो इसका सबसे पहले पूजे जाते हैं एक वचन में ही हम लोग लेंगे। तो एक वचन में लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? तो पूज धातु है। कौन सा धातु? पूज धातु। इसमें गुण या वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो फिर इसके साथ क्या कर्मणि करना है, तो यानी यविकरण प्रत्यय। और महावीर कितने? एक है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? पूज्यते नहीं, पूज्यते। कौन? तो यहाँ पर है महावीर, तो महावीर को यानी कर्मों को प्रथमा होगी, अर्थात महावीर पूज्यते। ठीक है। अब किसके द्वारा पूजे जाते हैं? तो श्रावकों द्वारा। तो इसको पहले ले लेते हैं। तो श्रावक के लिए श्रावक का शब्द ही है, लेकिन ये बहुत सारे हैं, अर्थात कर्ता एक वचन बहुवचन हो तो उसका कारण बहुवचन, अर्थात क्या होगा? श्रावक ही महावीर पूज्यते, अर्थात इतना हुआ, श्रावकों द्वारा महावीर पूजे जाते हैं। अब कैसे? तो पुष्पों द्वारा। तो पुष्पों द्वारा बहुत सारे पुष्प है, अर्थात पुष्प ही सही है। साथ में कैसे? तो श्रद्धा से। तो श्रद्धा से अर्थात इसको तृतीय, अर्थात क्या होगा? श्रद्धया। क्या हो जाएगा?
श्रद्धया। श्रद्धया। ये तो हेतु नाम है, ये कारण है, इसलिए इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। मुख्य इतना ही है, श्रावक ही महावीर पूज्यते, ये वाक्य संपूर्ण हुआ। क्या होगा? श्रावक ही पुष्पे ही श्रद्धया महावीर पूज्यते। तो इसमें गुरुजी। अर्च धातु नहीं आएगा इसमें? क्या? अर्च धातु नहीं आएगा? अर्च पूजा धातु करेंगे तो भी होगा, अर्च धातु करेंगे तो फिर क्या होगा? अर्चते। अर्च, ओके गुरुजी, हाँ जी। ओके। मैंने बनाया था श्रावक है पुष्पे है श्रद्धया, तो मेरे को सेट नहीं हो रहा था, मैंने फिर श्रावक के श्रद्धया मतलब चौथा ले लिया था संप्रदान। नहीं, मुझे लगा जैसे श्रद्धा कल्याणकारी से है मानव। ना, यानी श्रद्धा से, तो ये तृतीया ही है, हेतु हाँ। नाम है, ऐसा नहीं, जी, इसमें- कर्ता ने इसमें कर्म को श्रद्धया कर्म है। से। जी उसको सुधार लीजिएगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, A50 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, मैंने कर्तरी में किया है, एक बार सेंटेंस बोलूं क्या गुरुजी? ये कर्तरी दोनों में सेंटेंस वही है, श्रावक पुष्पों द्वारा श्रद्धा से श्री महावीर को पूजते हैं। हाँ गुरुजी, संस्कृत में ट्रांसलेट किया, बोलूं क्या गुरुजी एक बार? संस्कृत में इसका क्या होगा? श्रावकाः पुष्पे ही श्रद्धया श्री महावीरं पूजयन्ति। ये कर्तरी पूजयन्ति। हुआ। जी गुरुजी, ओके। चलिए A4। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए, उसके बाद वाला। ब्राह्मण द्वारा लड्डू खाए जाते हैं। वाक्य कर्तरी कर्मणि भावे कर्मण। कर्मणि में, ओके बोलिए, क्या वाक्यानुवाद किए हैं? गुरुजी मैंने किया है बट मैं बोलती हूँ गलत। कोई बात नहीं, ब्राह्मण गलत होगा तो भी चलेगा। हाँ। बोलिए। ब्राह्मणेन मोदकम खाद्यते। मोदकम नहीं करना है, यानी मोदकः करना है, क्योंकि कर्म को हमेशा क्या हो जाता है कर्मणि में? प्रथमा। बाकी सब ठीक है, प्रथमा। सिर्फ क्या करना है यहाँ पर? मोदकः। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ब्राह्मणेन मोदक मोदकः खाद्यते। लड्डू बहुत गुरुजी लड्डू बहुवचन है, बहुत सारे मोदकाः। लड्डू खाए जाते हैं। ओके हाँ, मोदकाः हाँ, कर वही। दीजिए, जी, मोदकाः जी, जी। खाद्यन्ते। जी गुरुजी है हाँ। गुरुजी, है वो बहुवचन। है। गुरुजी बहुवचन खाए आएगा जाते ना? हैं। खाया जाता है अगर होता तो फिर एक वचन होता। जी, खाए जाते हैं खाए बहुवचन। जाते हैं, इसलिए वो क्या होगा? बहुवचन होगा। तो फिर इसमें कोई संधि? तो संधि नहीं होगी। ब्राह्मणेन मोदकाः खाद्यन्ते। आप जो मोदकम किए थे उसको चेंज करके क्या करना है? मोदकाः मोदकाः और खाद्यन्ते। ओके धन्यवाद। भक्ष्यन्ते लिख करके। हाँ जी, भक्षन्ते भी लिखा जा सकता है। ओके जिसका गुरुजी, प्रश्न इसमें हो हैंड राइजिंग कीजिएगा, साथ में नहीं बोलिएगा। हाँ क्या प्रश्न है बोलिए। गुरुजी, इसमें ब्राह्मण ही नहीं होगा क्या? ब्राह्मणे नहीं होगा? ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण तो एक ही है ना, ब्राह्मणों के द्वारा होता है। ब्राह्मणों के द्वारा। अगर बहुवचन होता तो फिर क्या होता? ब्राह्मणों के द्वारा। जी। जबकि यहाँ पर एक ही है, ब्राह्मण एक द्वारा ही लिखा है है। ब्राह्मण। चलिए उसके बाद वाला A5 प्रणाम गुरुजी। बोलिए। राजा के पुरुष द्वारा चोर मारे जाते हैं। कर्तरि कर्मणि भावे कर्मणि। कर्मणि। ओके बोलिए, क्या क्या किए हैं इसका अनुवाद? गुरुजी ठीक है का नहीं पता नहीं। नृपस्य पुरुषः चौरा ताड़यन्ते। फिर से नृपस्य पुरु चौराः पुरुषः ताड़यन्ते। नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा हाँ। गलत हुआ है। द्वारा है, यानी द्वारा अर्थात तृतीया विभक्ति। पुरुषों द्वारा अगर हो तो फिर बहुवचन। एक ही है, पुरुष द्वारा अर्थात पुरुषेन। क्या करना है? नृपस्य पुरुषेन। फिर आगे क्या है? चौरा। चौराह। क्या होगा? चौराह। चौराहा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? मारे जाते हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? चौराहा
ताड्यन्ते, क्या होगा? ताड़यन्ते नहीं, ताड्यन्ते। ओके। अर्थात वाक्य क्या होगा यहाँ पर? नृपस्य पुरुषेण चौरा चौराः ताड्यन्ते। ड और य साथ में। चलिए संधि इसमें, तो इसमें संधि है। क्या होगी संधि? पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ होने पर क्या हो जाता है? विसर्ग का दंत स, यानी इसके साथ स आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? चोरस ताड्यन्ते। जी गुरु। हाँ जी, कौन है? A81 क्या प्रश्न है? गुरुजी, एक तो ये राजा के पुरुष के लिए राजपुरुषेण यूज हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन अभी तक समास नहीं सीखे हैं। जब तो समास गुरुजी फिर सीखेंगे तब। नृपस्य पुरुषेण ही पुरुषेण ही प्रयोग करना है। हाँ जी, जब तक समास और नहीं सीखे हैं हाँ तब तक उन्हीं करना है। समास जी, सीख अच्छा। जाएंगे उसके बाद उसको उसी तरह से, हाँ, जैसे गुरुजी इसको ताड़यन्ते और नश्यन्ते दोनों लिखा जा सकता है? क्या? ताड़यन्ते और नश्यन्ते दोनों लिखा जा नहीं सकता है या सिर्फ नहीं ताड़यन्ते ही नहीं, आएगा? नश्यन्ते का नस धातु का अर्थ होता है भग्न, नश्यन्ते नहीं होगा, नष्ट ताड्यन्ते करना ही होगा। नहीं आएगा ना इसमें? हाँ। जी गुरुजी, ठीक। चलिए उसके बाद आगे A6, A7, 8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। तुम्हारे द्वारा मैं कहा जाता हूँ। कर्तरी तो कर्मणि भावे। भावे आएगा ना गुरुजी? कर्म कर्म कौन कहा जाता है? तो मैं कहा जाता हूं, इसका जवाब मिल रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? कर्मणि है। कर्मणि। अगर कर्मणि नहीं होता तो फिर इसको कर्तरी में एक बार ट्रांसफर करके देखिए क्या होता है कि तुम मुझे यहाँ पर तुम कहते मुझे हो। कहते हो, तो मुझे ये क्या कर्म आया कि नहीं? हाँ, इसलिए ये वाक्य क्या है? कर्मणि है। ओके बोलिए, क्या अनुवाद किए हैं? युष्माभिः अहम कथ कथ धातु आपने है। जो लिखे हैं वो बोलिए, आपने लिखा है कि नहीं? लिखे है गुरुजी, कथयते। कथयते नहीं, गलत। ठीक। फिर यहाँ भी क्या है? तुम्हारे द्वारा में यहाँ भी एक वचन ही ग्रहण करना है, ठीक है? अच्छा। बहुवचन नहीं ग्रहण करना है। तो एक वचन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? त्वया। त्वया। त्वया कौन कहा जा रहा है? मैं। तो मैं के लिए अहम, अहम, और इसमें कथ धातु है। कथ धातु में क्या होगा? कथे। क्या हो जाएगा? कथे। त्वया अहम कथे, तुम्हारे द्वारा मैं कहा जाता हूँ। गुरुजी, हाँ जी। ठीक है। अगर अपन एक वचन में होता है ना तो सेंटेंस में तेरे द्वारा मैं कहा जाता हूँ, तुम्हारे में अपन बहुवचन करें तो ठीक नहीं बोला लगता जाता गुरुजी? है, लेकिन तेरे द्वारा क्या होता है? वो तिरस्कार भाव जैसे आ जाता है। नहीं तो अगर एक वचन में आप लेंगे तो क्या बोलेंगे अपन? वही उसमें एक वचन नहीं, उसको मान देकर ही हम बोलेंगे। और तुम्हारे बहुवचन द्वारा। में, बहुवचन में भी तुम्हारे द्वारा। हाँ जी। तुमके द्वारा। बहुवचन में तो युष्माभिः हो जाएगा ना। कथे। हाँ जी, तो क्या होगा? ओके, ओके। त्वया अहम कथे। कथे। ओके और जी। संधि होगी तो क्या होगा? तो दोनों के ये अ निकल जाएगा, य के साथ तयाह, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? तो इस प्रकार हो जाएगा तयाहम, अनुस्वार, तयाहम कथे, और कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए, A8 क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रश्न नहीं है, मैं आज ही ज्वाइन हुई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी बस एक लास्ट में गुरुजी कर्तनी कर्मणि तो अब समझ में आ गया, जैसे जैसे आप बोलते जा रहे, तो मुझे थोड़ा सा तीनों का डेफिनेशन एक बार बोलना ना वीडियो गुरु। देख लीजिएगा। जी गुरुजी पक्का। चलिए उसके बाद आगे A9।
18, 11। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। मेरे द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। कर्तरी कर्मणि भावे। कर्मणि। कर्मणि है, ओके बोलिए क्या किए हैं इसमें? मया द्वारा, द्वारा हो गए, इसमें क्या करना है? द्वारा आ कर देना है। बोलिए। हाँ जी बोलिए। A11। गुरुजी हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। मया हम्म, पुस्तकम लिख्यते। सही है। मया पुस्तकम लिख्यते, सही है। इसमें कोई संधि नहीं है। नहीं है। हाँ, क्या होगा इसमें? सिर्फ म का अनुस्वार करते हैं। हाँ, क के ऊपर अनुस्वार। हाँ। मया पुस्तकम लिख्यते, सही, धन्यवाद। चलिए उसके बाद 12, A12, 13। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी बोलिए। रसिक द्वारा पाप से रुका जाता है। कर्तरि कर्मणि कर्मणि प्रयोग। भावे। कर्मणि प्रयोग। जी नहीं, कर्मणि गुरु जी नहीं। नहीं, भावे है, कर्म कहाँ है इसमें? ओके रसिक पाप से रुकता है, तो इसमें कर्म है? ओके नहीं है। नहीं है, तो क्या होगा? भावे होगा। बोलिए क्या होगा? रसिकेन पापात् विरम रसिकेन पापात् विरम्यते। पापात, सही है, पापात, बी प्लस रम धातु है। विरम्यते। हाँ, विरम्यते। विरम्यते। क्या हो जाएगा? विरम्यते। अन्य पुरुष एक वचन ही होगा। ओके, संधि। ये तो का क्या होगा? गुरु जी तो का हो जाएगा। तो का द होगा। हाँ, तो का द होगा, और उसको इसके साथ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना तो वो भी चलेगा। अगर जोड़ना हो तब ये बन जाएगा द्विरम्यते। क्या हो जाएगा? द्विरम्यते हो जाएगा तब। रम्य पापा द्विरम्यते, इस तरह से हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। हाँ बोलिए, 825 क्या प्रश्न है? गुरुजी पापेन ना થાય આપણે પાપ से तो तृतीया विभक्ति। नहीं 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 नहीं, पापा ये तृतीया नहीं है। ये पाप से यहाँ पर तृतीया नहीं है। पाप से रुकते हैं, उसमें ये क्या करना है? अधिक डिवाइड करना है, अपादान ही लेना है, अपादान ही लेना है। अलग करना है, अलग। तो ऐसे कैसे गुरुजी पता चले? हाँ, मैंने तो से सुन के वही दूसरा नहीं, कर से सुनकर नहीं है, क्योंकि वहां पर गुजराती एक बार देख लीजिए क्या है। पाप बढ़े कि पाप थी? जी गुरुजी क्या? गुजराती में क्या बोलोगे ये? गुजराती में ऐसे बोलूंगी कि मेरे रसिक रसिक बढ़े द्वारा पाप थी અટકાય છે। तो रसिक द्वारा पाप थी बोलो છો ना, तो थी क्या है? पांचवी विभक्ति में है। हाँ, वो ऐसे थी याद रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जी गुरुजी। ओके, और ये हेतु नाम भी नहीं है। हाँ, ओके, चलिए आगे। धन्यवाद। 13। गुरुजी मैंने बोल ओके, दिया। 14, 15, प्रणाम से 6। हाँ जी, 15 बोलिए। हाँ जी। मेरे द्वारा आप पूजे जाते हैं। कर्तरि कर्मणि भावे। भावे नहीं, कर्मणि आप है ना, कौन पूजे जाते हैं? तो इसमें प्रश्न करना, कौन पूजे जाते हैं? जवाब अगर मिलता हो तो फिर क्या होगा? हुआ कर्मणि। जवाब नहीं मिलता हो तो फिर भावे। जैसे कि पहले वाला वाक्य में रुका जाता है, कौन रुका जाता है? इसका कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर इसीलिए वो क्या था? भावे था। जबकि यहाँ पर पूजे जाते हैं, कौन पूजे जाते हैं? आप। तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है, तो फिर ये क्या है? कर्म।
ओके, बोलिए क्या 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 है इसका अनुवाद? मया मया, असपूज्यते। मया यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर भवान शब्द नहीं अभी है, अभी यहाँ पर तुम का यूज करना है, और तुम का बहुवचन यहाँ करना है, यहाँ पर बहुवचन नहीं एक वचन ही करना है, लेकिन मानवाचक के लिए किया गया है। तो तुम के लिए क्या होगा? त्वम। त्वम मया तम, आगे क्या होगा? पूज्यते। पूज्यते नहीं, पूज्यसे। पूज्यस। हाँ सर। पूज्यसे, क्योंकि त्वम है ना। हाँ ओके, इसके संधि, तो इसके संधि कुछ नहीं है, सिर्फ मौ का क्या होगा? अनुस्वार। अनुस्वार। अगर ये पूछ के जगह अर्च करें तो फिर संधि होगी, अर्च से करें तो फिर क्या हो जाएगा? मर्च से, मौ के साथ और ओके, धन्यवाद। चलिए A16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। शिष्य द्वारा आचार्य वंदन किए जाते हैं। कर्तरि कर्मणि भावे। कर्मणि गुरुजी। कर्मणि है, बोलिए। शिष्येन आचार्यः वन्द्यते। सही है। शिष्येन आचार्यः आचार्यः वन्द्यते। पर इसमें संधि होगी गुरुजी। संधि होगी, क्या होगी? आचार्यो। शिष्येन तो शिष्येना हो जाएगा सबसे पहले, शिष्येनाचार्यः, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचार्यो। शिष्येनाचार्यो। जी शिष्येना। जी गुरुजी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। 27, 28, 29। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी बोलिए। मैं बाहर हूँ, अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो आज थोड़ा यहाँ पर बैकग्राउंड भी आता होगा शायद। ओके, बोलिए। 30, 31, 32, 33, 34। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। तुम्हारे द्वारा पाप। पंडित जी 34 आपने 34, 44, 44 नहीं, 34, 34, 34। सॉरी गुरु जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी। रसोई द्वारा चावल पकाए जाते हैं। कर्तरि कर्मणि भावे। कर्मणि। ओके, बोलिए। ये रसोई द्वारा यानी कि रसोईयेन। रसोई द्वारा अर्थात सूद शब्द है, सूद। सूद। एक वचन लेंगे तो क्या होगा? सुदेना। जी, सुदेन। बहुवचन लेंगे तो सुदेही। जी। ओके, आगे चावल, चावल के लिए चावल के लिए तंडुलाहा। तंडुलाहा। जी। पकाए जाते, पच धातु आएगा, पच्यते। पच्यन्ते। क्या होगा? सुदेना तंडुलाहा पच्यन्ते। संधि नहीं है। जी। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। अब आप सबको बैकग्राउंड आ रहा है कि नहीं? थोड़ा अलग आप बता दीजिए। थोड़ा अलग है।
हाँ जी, A5 क्या प्रश्न है? गुरुजी हमें वो परीक्षा अभी जो आएगी जनवरी फरवरी में, तो उसमें हमें वर्ण विचार कारक और ये सब आने वाला है। वो कल मीटिंग में कह देंगे। कल मीटिंग है, मीटिंग का ये पूरा का पूरा ये होगा, वो मीटिंग में सबका जानकारी दिया। जी गुरुजी। धन्यवाद है गुरुजी। कल गुरुजी कितने मीटिंग बजे कितनी मीटिंग बजे है है? गुरुजी? हाँ जी, कल मीटिंग कितने कितने बजे बजे मीटिंग करेंगे? है? मीटिंग लगभग 4 बजे के आसपास करेंगे। जी गुरुजी, गुरुजी। हाँ जी, एक बार ये 9 से 9 वाले वाक्य आपके हैं ना, वो जरा एक बार मुझे देखना है, चेक करना है ना, इसलिए ओके एक बार 2 मिनट के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है। कौन सा वाक्य? ये सब वाक्य है ना 1 से 9 वाला, वो हाँ 1 सेकंड के लिए मुझे देखना है। ओके ठीक है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला वाक्य था, श्रावकों द्वारा पुष्पों द्वारा से श्रद्धा से महावीर पूजे जाते हैं। श्रावकों द्वारा श्रावकैहि पुष्पैहि श्रद्धया श्री महावीरः पूज्यते। प्रथम गुरुजी वाक्य। पूरा एकदम समझना नहीं, हाई स्पीड एक बार देख लेना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। एक बार हाई देख स्पीड लीजिएगा, में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर है, एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, जी, बैकग्राउंड जी। बहुत आ रहा है, इसलिए पार्ट यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, नमो नमः, बहुत बहुत आभार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमः। प्रणाम।